ईद उल अजहा पर पसमानदा मुस्लिम समाज की अपील, साफ सफाई और भाईचारे का रखें खास ध्यान। ईद उल अजहा के मौके पर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच पसमानदा मुस्लिम समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मंसूरी ने लोगों से त्योहार को शांति, भाईचारे और जिम्मेदारी के साथ मनाने की अपील की है। बातचीत के दौरान उन्होंने ईद, हज, साफ सफाई व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले देशवासियों और मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज के इस पाक मौके पर सभी की दुआएं कबूल हों और हर व्यक्ति को जिंदगी में हज करने की तौफीक मिले। उन्होंने कहा कि ये त्योहार त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देता है, इसलिए इसे प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं कल ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसकी तैयारियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं। आज हज का मुबारक दिन हो, हज के लिए मुबारकबाद भी दिए लोगों ने, हम भी मुबारकबाद देते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन मंसूरी साहब, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज से। उनसे हम बात करेंगे जो ईद उल अजहा पर क्या बयान दे रहे हैं, क्या उनकी रूपरेखा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मसूदी साहब, आपके जो फॉलोवर हैं उनको और तमाम हमारे दिल्ली प्रदेश के जितने भी हमारे देशवासी हैं दिल्ली प्रदेश के और पूरे देश को मैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सभी साथियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और साथ ही साथ मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हमारे पास आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हज हुआ है, आज कबूल की बात है। मक्का मदीने में लाखों लोग इंडिया से हज के लिए गए हैं। देखिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये मुबारक दिन और ये मुबारक हज को जो है ना उनका तो कबूल फरमाए, साथ साथ हमें और आपको भी हज की जो है ना तौफीक दे और हम और आप भी इंशाल्लाह एक दिन पहुँचे वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी को अल्लाह ताला हज की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल है कि जैसे सफाई को लेकर बड़ा होता है, क्योंकि कुर्बानी होती है, उसका वेस्ट निकलता है। और क्योंकि आपके जो विधानसभा है, खासकर मुश्तबा विधानसभा, इसमें दो एक कांग्रेस के उम्मीदवार पार्षद हैं, एक आम आदमी पार्टी के हैं और 3 बीजेपी के हैं। किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? देखिए, जो निगम पार्षद हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, जिनका कहते हैं 4 इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, और ये हमारी खुशकिस्मती कहें या बदनसीबी कहें कि यहाँ पर सांसद भी उनका और विधायक भी उनका। और जहां आप जिस क्षेत्र में अभी बैठे हैं मौजूदा, ये नेहरू विहार वार्ड है, इस वार्ड में निगम पार्षद भी बीजेपी का। और ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे अरुण भाटी जी जो निगम पार्षद है मौजूदा, वो किसी भी मौके पर, मैं एक ईद को लेकर नहीं कह रहा, ईद हो, बकरीद हो या होली हो, दिवाली हो, वो हमें कहीं नजर नहीं आते। न कोई साफ सफाई की व्यवस्था को कराते नजर आते हैं। नालियां भरी हुई है, गंदगी है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। ये लगा लो कि नमाज पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं तो पानी से गुजर के जाते हैं। क्या जब हम मस्जिद तक जाएंगे हमारे कपड़े पाक साफ बचेंगे? उनसे कई बार हमने भी कहा कि भाई थोड़ा सा हमारे निगम पार्षद हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए, और वो हमेशा नजर रहते हैं, वो कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जो विपक्ष है, जो यहाँ कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कई और दल भी चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर, उनके की तो आवाज नहीं आती। अगर अरुण भाटी काम नहीं करे तो उनकी देखिए, अगर विपक्ष चाहे तो क्या नहीं हो सकता, विपक्ष चाहे तो क्या नहीं हो सकता। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा ही नहीं पा रहा, विपक्ष तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, विपक्ष तो कहीं नजर ही नहीं आता। विपक्ष चाहे तो सब कुछ हो सकता है, काम कराना विपक्ष के हाथ में होता है। विपक्ष अगर अपने मुद्दों को उठाएगा, विपक्ष अपनी मजबूती से बात रखेगा तो काम तो करना पड़ेगा। विपक्ष कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, ये सब आपस में मिले हुए हैं। सरकार 4 इंजन की है और उसके बावजूद भी जनता इतनी परेशान है कि हर समस्या, जनता जो आज महंगाई की मार से जूझ रही है, जनता हर समस्या से जूझ रही है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा सवाल है कि यही ईद उल अजहा है, कल तो बहुत सारा मल निकलता है, क्या अपील करेंगे लोगों से, पार्षदों से क्या कहेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या कहने वाले? देखिए, मैं तो अपनी आवाम से और जो हमारी मुस्तफाबाद की जनता है उससे गुजारिश और अपील करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा जो वेस्टेज निकलता है कुर्बानी का, सबसे पहले तो हम उसका खास ख्याल रखें।
उसको जो है या तो कूड़ेदान में या फिर जो भी गाड़ी आती है कूड़े की आप उसमें फेंकें, वेस्टेज को इधर उधर न फेंकें। और जो हमारा युवा साथी है उससे मैं खासकर ये अपील करना चाहता हूँ कि कुर्बानी का जो हम जानवर कुर्बानी करते हैं, आजकल ज़्यादा युवा क्या करते हैं कि उसकी सोशल मीडिया पे कुर्बानी करते हुए की वीडियो बनाते हैं, वो सोशल मीडिया अपलोड करते हैं। ऐसा न करें, ऐसा करने से बचें, क्योंकि अभी हालिया मैंने हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री जो कपिल मिश्रा जी ने बयान दिया है, उसको जो बयान है उनका बहुत ही विवादित बयान है। ऐसा बयान आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, सरकारें तो और भी रहेंगे कि ये विवादित बयान देना ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। कपिल मिश्रा हमेशा से आपको पता है कि वो विवादों में रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका काम ही विवाद फैलाना है, और ये विवाद बयान जो दिया है उन्होंने वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कपिल मिश्रा जी ने कहा कि चिन्हित जगहों पर जो मतलब खाली जगह पर बकरा मंडी लगाएं, बाजार में खुले में कुर्बानी ना करें। तो क्या दिल्ली सरकार ने कुछ जगह चिन्हित किए हैं कुर्बानी के जानवर बेचने के लिए, या कुर्बानी करने के लिए जगह चिन्हित किए हैं, या सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की जिससे कि वो अपनी जगह कर सकें? मसूदी साहब, आपने देखा होगा जो व्यापारी है, जो बकरे के जो व्यापारी है बेचारे इतने परेशान, इस बार हमने देखा ऐसा कभी नहीं देखा। उनसे उगाइयाँ की गई 200 रुपये पर बकरा, 300 रुपये पर बकरा। यही लोग तो ये कहते हैं कि चिन्हित जगह, ठीक है आप बता दो चिन्हित, हमें एक जगह बता दो कौन सी जगह चिन्हित की गई है, कहाँ पर उन चिन्हित जगह पर जहाँ ये उगाई कर रहे हैं, उगाई करने के बावजूद भी उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है, कौन सी जगह चिन्हित है जहाँ पानी की व्यवस्था हो या बिजली की व्यवस्था हो, किसी तरह कोई व्यवस्था की गई, एक जगह बता दो पूरी दिल्ली के अंदर। खाली विवाद बयान देने से कुछ नहीं होता। नहीं, आपका कहना मतलब कि दिल्ली में कोई जगह जानवर बेचने की जगह चिन्हित नहीं गई, कुर्बानी बेचने की जगह नहीं गई, पानी बिजली नहीं दिया गया, सिर्फ बयानबाजी की गई है। ये सिर्फ और एक सिर्फ बयानबाजी है। बीजेपी शुरू से ही जुमलों की पार्टी रही है। ये इनका जुमला और बयानबाजी सब झूठे होते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, बाकी आवाम के लिए कोई काम नहीं करते। मुस्लिम पसमानदा समाज, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है दिल्ली में पूरे संगठन है, ईद कल है, तो क्या मैसेज देने वाली है, क्या सहयोग करने वाली है आवाम का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, पसमानदा मुस्लिम समाज, अपने सारे भाइयों को, सभी साथियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ जो भी साथी हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, संज्ञान में रखें कि जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इन विवादित बयानबाजी से बचें और गलत सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट भड़काऊ को शेयर न करें, ना ही कोई कुर्बानी के जानवर कोई भी वीडियो है या पोस्ट न डालें। इससे हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इस तरह से पहले मदरसा के बच्चे वॉलंटियर के तौर पर जगह तक जाते थे कुर्बानी पे, लेकिन अब खाल बिकती नहीं है तो मदरसे के बच्चे नहीं जाते हैं। तो क्या आपकी टीम वॉलंटियर करेगी कि जगह जगह लोगों को बताए कि भाई कुर्बानी खुले में ना करें, वेस्ट माल ना करें, खुले में ना डालें, ढाला ऊपर पर डालें या गाड़ी में डालें, तो इस तरह का अभियान चलाने वाले हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, ये हमने अपने सारे साथियों से यही अपील करते हैं, और पूरी दिल्ली में, और दिल्ली में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश में सभी लोगों को इस चीज़ पे हमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो सरकारें जिस चीज़ को चाहती है उससे हम बचें। जो भी वेस्टेज है उसको खुले जगह में कहीं पर न डालें, न फेंकें, और साथ ही साथ जो कूड़ेदान है उसको सुरक्षित तरीके से पिन्नी में पैक करके या बोरी वगैरह पैक करके वहाँ फेंकें। और जो गाड़ियाँ आ रही हैं यानी कि जो जितना हो सकता है हम इन चीज़ों से बचें, और जो नफरती बयानबाजी हो रही है इससे भी हम दूरी बना के रखें, इससे भी बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हमारे साथ मोहम्मद हुसैन मंसूरी साहब, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के दिल्ली प्रदेश थे, और इन्होंने लोगों से अपील की। इनकी अपील पर हम अपने फॉलोवर्स से कहते हैं, साथियों से कहते हैं कि इस पर जरूर अमल करें ताकि देश में सफाई व्यवस्था बनी रहे। मंसूरी साहब, कल जो है ईद उल अजहा का त्यौहार है, ऐसे में क्या अपील करने वाले हैं, क्योंकि एक खुशी का त्यौहार है, कुर्बानी का त्यौहार है, किस तरह की कुर्बानी है, इस पर कुछ रोशनी डालें। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी देखने वाले हैं और तमाम हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सबसे पहले ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपने कहा भाई कुर्बानी है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों से, दिल्ली के नहीं, भारत के मुसलमानों से, कि कुर्बानी करें। एक तो कोई पोस्ट न डालें, दूसरे जो उसके अवशेष हैं उनका ख़ास तौर से ध्यान रखें कि वो खुले में ना जाए। और मैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे अन्य राज्य हों, उनके जो MCD हैं,
एमसीडी के जो नेता हैं, चाहे वो निगम पार्षद हों, चाहे वो महापौर हों, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, बड़ा त्यौहार है ये, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें गाड़ियों का खास तौर से ध्यान रखें। मुस्लिम एरिया में कम से कम ये 2-3 दिन गाड़ियाँ भेजें। मैं समझता हूँ कि मुसलमान उन्हीं में उनके अवशेष डालें, ज़्यादा बेहतर होगा। और इंशाअल्लाह मुसलमान बहुत समझदार हैं, वो इसको बाखूबी निभाएंगे और अच्छे से अवशेषों का ध्यान रखेंगे और अपने पड़ोस के हिंदू भाइयों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम कुर्बानी का मतलब है किसी चीज़ का त्याग देना, और उसमें अगर हमारे भाई को किसी को तकलीफ़ हो और हम कुर्बानी करें, हम ये सोचें अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करे, तो मैं समझता हूँ ये नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारा पड़ोसी भाई, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जब तक हमारा पड़ोसी हिंदू भाई हमसे खुश नहीं होगा तो शायद हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। मंसूर साहब, देखा गया कि जो एमसीडी की गाड़ियाँ हैं वो कई दिन में आती हैं, या लोग ढलाब घर पर बहुत सारा डालते जाके जागरूक हो लोग, लेकिन वहाँ से उठता नहीं है और वो कई दिन तक सड़ता रहता है। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारे नेताओं की बनती है जो हमने निगम पार्षद चुने हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हो। प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। अब इसमें है क्या, लोग, कमी तो नेता की है कि वहाँ गाड़ी समय से नहीं भेज पाता, बदनाम कौन होता, मुसलमान। भाई इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी नेताओं की है। मैं समझता हूँ अगर आप ईद के दिन एमसीडी की गाड़ी भेजेंगे तो मैं समझता हूँ मुसलमान माशाल्लाह बहुत समझदार है, मुसलमान खुद चाहता है कि देश में अमन और शांति रहे। अगर आप गाड़ी भेजेंगे तो इंशाल्लाह अवशेष गाड़ियों में ही जाएंगे और खून का भी बहुत उससे ध्यान रखा जाएगा कि नालियों में ना बहाया जाए। मंसूर साहब, पिछले 2-3 साल पहले ये हुआ करता था कि निगम की तरफ से काली पिन्नियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, जिससे ब्लड और उसमें अवशेष डाल दिए जाते थे, तो वो ब्लड ना तो नालियों में जाता था और ना अवशेष सड़क पर होते थे, और वो एक पॉलीथीन में पैक होकर और फिर वो डलाव भर के गाड़ी के आगे चला जाता था। लेकिन पिछले 3 साल से वो नहीं मिल रही है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो देखिए, मैं एक अपील और करना चाहूँगा, खासतौर से दिल्ली के मुसलमानों से, क्योंकि इसमें त्यौहार मुसलमानों का है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जब मुस्लिम एरिया है तो वहाँ के निगम पार्षद भी मुसलमान होंगे। मैं एक अपील और करना चाहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से, अगर इस ईद पर, क्योंकि 2027 में चुनाव है, अगर इस ईद पर आपका निगम पार्षद आपके क्षेत्र में सफाई का ध्यान न रखे तो उसको 2027 में वोट की चोट से जवाब देना। क्योंकि आप निगम पार्षद कोई पार्लियामेंट बनाने के लिए नहीं चुन रहे, कोई अस्पताल या मैरिज होम या बहुत अच्छी सुविधा के लिए नहीं चुन रहे, आप सफाई के लिए निगम पार्षद चुन रहे। आप अपने सफाई का नाली खरंजा इसी के लिए निगम पार्षद चुन रहे। ईद पे आपके यहाँ गाड़ी लग जाए इसलिए निगम पार्षद चुन रहे। अगर आपका निगम पार्षद अगर सफाई पे ध्यान ना रखे तो 2027 आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है उस निगम पार्षद को उसका जवाब देना कि अभी ईद गई है, आपने सफाई नहीं की इसलिए हम आपको पसंद नहीं करते, दूसरे निगम पार्षद आप चुन सकते हैं। और मैं फिर इसी बात को कहूँगा, देखिए जैसे बयानबाजी चल रही है, खुले में नमाज ना पढ़ें, ये ना करें, वो ना करें, तो देखिए ये तो सदियों से, जब से देश आज़ाद हुआ है या देश आज़ाद होने से पहले भी मुसलमान हमेशा अपने नबी के तरीके पे चला है, अपने नबी की बात को फॉलो किया है, कुरान को फॉलो किया है। मुसलमान कभी कहीं दंगा फसाद नहीं करता और मुसलमान इंशाअल्लाह आने वाली ईद की नमाज बहुत शांति और बहुत उससे मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज।